अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे और अल्हम्दुलिल्लाह आप सबकी दुआओं से मैं भी ठीक हूँ। आज फिर मैं आप लोगों के साथ एक ज़बरदस्त सी रेसिपी शेयर करी हूँ और इस रेसिपी का नाम है चिकन बिरयानी, जो कि मेरी फेवरेट है और अगर आप भी इस रेसिपी से बनाएंगे तो आपकी भी फेवरेट बन जाएगी। तो चलें देखते हैं कि बिरयानी बनाने के लिए हमें क्या क्या चाहिए। सबसे पहले तो चिकन चाहिए होगा। चिकन हमने यहाँ पर 1 किलो ले लिया है और चावल भी हमने 1 किलो ही ले लिए हैं और 4 टमाटर को इस तरह से कट कर लिया है और साथ में 1 कप दही और 2 बड़े प्याज को इस तरह से स्लाइस कर लेना है। साथ में अदरक का टुकड़ा, काफ़ी सारा लहसुन और काफ़ी सारी हरी मिर्चों को आपने मज़ीद 4 टमाटरों के साथ इस तरह से ब्लेंड कर लेना है और इस तरह का मिक्सचर तैयार हो जाएगा। इसके अलावा बिरयानी मसाले का 1 पैकेट ले लें और मसालों में आपको चाहिए होगा नमक, लाल पिसी मिर्च, लाल कुटी मिर्च, धनिया पाउडर, हल्दी पाउडर, मिक्स गरम मसाला जिसमें जायफल जावित्री भी है और 5 से 6 आलू बुखारे, साथ में धनिया, पुदीना और लीमू। अब सबसे पहले आप एक बड़ा बाउल ले लें, उसके अंदर दही डाल दें, फिर उसके अंदर बिरयानी मसाला डाल दें और बाकी के सारे मसाले भी इसमें डाल दें। पर साबुत गरम मसाला और जायफल जावित्री को हमने अलग से पीस लेना है और फिर उसका पाउडर बनाने के बाद हम इसके अंदर शामिल करेंगे। ये देखें, यहाँ पे हमने पाउडर बना लिया। 1 टीस्पून हम इस पाउडर की डाल देंगे, जिसके अंदर है जायफल जावित्री और थोड़ा सा मिक्स गरम मसाला। अब बस आपने इसे अच्छे से मिक्स कर लेना है और सारा चिकन इसके अंदर डाल देना है और फिर चिकन डालने के बाद भी इसे अच्छे से मिक्स कर लें और मसाला लगा के चिकन को तकरीबन 10-15 मिनट के लिए रख दीजिएगा ताकि चिकन में सारे फ्लेवर्स अच्छे से रच बस जाएँ। फिर आप एक पतीला ले लें और उसमें तकरीबन आधा कप ऑयल डाल दें और फिर ऑयल में 2 बड़ी प्याज को स्लाइस करके डाल दें और अब इस प्याज को ना आपने लाइट ब्राउन होने तक अच्छे से पका लेना है। बस जितनी देर प्याज को ब्राउन होने में लगेगी ना, उतनी देर के लिए आपने चिकन को भी मसाला लगा के रख देना है। उतनी ही देर काफ़ी होगी और चिकन में बहुत ही अच्छे से फ्लेवर्स आ जाएंगे। बस 10-15 मिनट के अंदर ही प्याज अच्छे से ब्राउन हो जाएंगे और जब अच्छा सा कलर आ जाए प्याज के ऊपर तो आपने इसके अंदर चिकन डाल देनी है सारी, जिसको हमने पहले मसाला लगा के रख दिया था। फिर चिकन डालने के बाद आपने इसे अच्छे से भून लेना है और तब तक इसे अच्छे से पका लेना है जब तक इसका सारा कलर चेंज ना हो जाए और चिकन पिंक से वाइट ना हो जाए। पहले मैं आपके साथ मटन बिरयानी की भी रेसिपी शेयर कर चुकी हूँ। अगर आपने अभी तक नहीं देखी तो प्लीज़ जाके देखिएगा। वो वाली रेसिपी से ज़रा डिफरेंट है और वो भी बहुत ही अच्छी है। अब यहाँ पे देखिए चिकन का रंग बदल चुका है, तो हम इसके अंदर वो सारा मिक्सचर डाल देंगे जो कि हमने ब्लेंड करके रखा था। टमाटर, हरी मिर्च और अदरक लहसुन का पेस्ट। 4 टमाटर हमने इसमें ब्लेंड करके डाले और 4 टमाटर इस तरह से हम काट के डालेंगे, तो इससे ना बहुत ही अच्छा फ्लेवर आता है और बहुत ही मज़ेदार बिरयानी बनती है। तो अगर आपने कभी इस तरह से नहीं किया ना तो लाजमी करके देखिएगा, काफ़ी ज़्यादा अच्छा फ्लेवर आता है और बहुत ही अच्छा बिरयानी का मसाला तैयार होता है। अब बस इसे ढककर तकरीबन 20-25 मिनट के लिए चिकन के गलने तक हम इसे पका लेंगे और साथ ही हम चावल को भी बॉयल होने के लिए रख देंगे। अब 20 से 25 मिनट हो चुके हैं और चिकन भी अच्छे से गल चुका है। अब इस स्टेज पे आपने चिकन की बहुत ही अच्छे से भुनाई कर लेनी है। जब तक कि सारा ऑयल मसाले से अलग ना हो जाए तब तक आपने अच्छे से भुनाई करनी है। जैसे कि आप देख ही रहे हैं कि सिर्फ 5-10 मिनट ही भुनाई करने के बाद कितने अच्छे से ऑयल ऊपर आ गया है और इसका मतलब है कि बिरयानी का सारा मसाला बहुत ही अच्छे से तैयार हो गया है। अब हम एक बड़े साइज़ का पतीला ले लेंगे और पहली लेयर चावलों की लगाएंगे और चावलों के ऊपर पहले थोड़ा सा ऑयल डाल देंगे। वही बिरयानी का जो मसाला बनाया ना, वही वाला ऑयल डालेंगे पहले और फिर चिकन और मसाले की दूसरी लेयर लगा देंगे। यही सेम स्टेप हम बार बार रिपीट करेंगे जब तक कि चावल और सालन ख़त्म ना हो जाए। दोबारा से चावल डालेंगे, फिर इसके ऊपर सालन डालेंगे और चिकन बिरयानी तो वैसे भी बहुत ही जल्दी बन जाती है। तो आप इस रेसिपी को लाजमी ट्राई करिएगा, इंशाल्लाह आपको काफ़ी ज़्यादा पसंद आएगी। पर आप टमाटर की रेशो ज़्यादा रखिएगा क्योंकि टमाटर जितने ज़्यादा होना बिरयानी उतने ही ज़्यादा मज़े की लगती है। जितना ज़्यादा मसाला होगा खाने में उतना ही ज़्यादा मज़ा आएगा और फिर जाहिर है कि सारा मसाला ज़्यादातर टमाटर से ही बन रहा होता है और टमाटर का जो टैंगी फ्लेवर होता है वही बिरयानी में बहुत ही ज़्यादा अच्छा लग रहा होता है। और हाँ, चावल बॉयल करते हुए भी ना हमने इसमें 2 बड़े चम्मच नमक के डाले थे। हमने 1 किलो चावल लिए थे तो उसके लिहाज से बॉयल करते हुए पानी के अंदर हमने 2 बड़े चम्मच नमक के डाले थे। फिर ऊपर से हम इसके ऊपर थोड़ा सा ज़्यादा रंग भी डालेंगे क्योंकि जब तक कलर ना डालो तो ऐसा लगता है बिरयानी बनी नहीं है। फिर सबसे ऊपर आपने थोड़ा सा धनिया, पुदीना, लेमन स्लाइसिस और हरी मिर्च डाल देनी है। पर अगर उसके अलावा भी आपका कोई सवाल हो तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। और फिर क्वांटिटी तो ज़ाहिर है अपनी रिक्वायरमेंट के लिहाज से कम ज़्यादा कर ही सकते हैं। बस अब ये सारी चीज़ें इसके ऊपर डालने के बाद हमने कम से कम 10 से 15 मिनट के लिए इसको दम पे रख देना है और अब बिरयानी सर्व करने के लिए बिल्कुल रेडी है। आप यहाँ पे चावल भी देख सकते हैं कि कैसे अलग अलग चावल हैं और बिरयानी का रंग कितना खूबसूरत आया है और जितनी ज़्यादा ये देखने में अच्छी लग रही है ना, खाने में उससे कई ज़्यादा मज़ेदार है। तो एक दफ़ा लाजमी इसे ट्राई करिएगा, इंशाल्लाह ताला आपको बहुत ही ज़्यादा पसंद आएगी। हमें तो ये बहुत ही ज़्यादा पसंद है। और इसके साथ आप ग्रीन चटनी बना लें, साथ में रायता सर्व करें या फिर प्लेन दही, जो भी आपको पसंद हो। वैसे सच बताऊं तो ये बिरयानी इतनी फ्लेवरफुल बनी है ना कि इसके साथ किसी भी चीज़ की ज़रूरत नहीं है और इस मेजरमेंट से नमक मिर्च सब कुछ बराबर है, ना मिर्चें ज़्यादा है ना मिर्चें कम है। बहुत ही परफेक्ट बिरयानी बन के तैयार हुई है। शक्ल से भी बहुत ही अच्छी है और खाने में भी बहुत ही ज़्यादा अच्छी है।
तो इंशाल्लाह जब आप भी ट्राई करेंगे ना, आपकी भी बहुत ही ज़्यादा अच्छी बनेगी। तो एक दफ़ा लाजमी ट्राई करिएगा और फिर मुझे कमेंट सेक्शन में लाजमी बताइएगा कि आपको कैसी लगी। आज मैं आपको बनाना सिखाऊंगी मोती पुलाव, जिसको बनाना बहुत ही ज़्यादा आसान है और बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार बनके तैयार होता है। तो अगर आपने अभी तक इसे नहीं ट्राई किया तो एक दफ़ा लाजमी ट्राई करिएगा, आपको बहुत ज़्यादा पसंद आएगा। मोती पुलाव बनाने के लिए आपको सबसे पहले तो चाहिए मोती, जो कि मैं आगे आपको बताऊंगी कि आपने कैसे बनाने हैं। और आप ये मटन के बना सकते हैं, चिकन के बना सकते हैं या फिर बीफ के भी बना सकते हैं। और इसके अलावा आपको चाहिए होंगे चावल, ये तकरीबन 2 गिलास चावल हैं। फिर आपको चाहिए एक मीडियम साइज़ का टमाटर, एक मीडियम साइज़ का प्याज, 7 से 8 जवे लहसुन के, 7 से 8 हरी मिर्चें और एक छोटा सा टुकड़ा अदरक का। इसके साथ ही आधा कप दही, आधा कप ऑयल। और मसालों में आपको चाहिए नमक, चिकन पाउडर, साबुत गरम मसाला, सौंफ और साबुत धनिया। मैं सारे इंग्रेडिएंट्स के मेजरमेंट भी ना डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिख दूंगी, आप वहाँ से देख लीजिएगा। अब मोती पुलाव आज हम बना रहे हैं चिकन के साथ। तो यहाँ पे ना तकरीबन 1.5 चिकन का ब्रेस्ट ले लिया और एक छोटा सा प्याज, थोड़ा सा लहसुन, थोड़ी सी हरी मिर्चें, 7 से 8 लहसुन के जमे, एक छोटा सा टुकड़ा अदरक का। और मसालों में आपको चाहिए नमक, लाल पिसी मिर्च, लाल कुटी मिर्च, पिसा हुआ धनिया, पिसी हुई काली मिर्च, चिकन पाउडर, साबुत जीरा और पिसा हुआ गरम मसाला। अब इन सारी चीज़ों को ना आपने एक चॉपर में डाल के अच्छे से चॉप कर लेना है। पहले आपने सारे प्याज, लहसुन और ये सारे मसाले डाल के चॉप कर लेना है। और उतनी देर के अंदर आपने चिकन के इस तरह से टुकड़े कर लेने हैं। और फिर उसी मसाले के अंदर चिकन को भी डाल के आपने अच्छे से चॉप कर लेना है और चिकन का बिल्कुल इस तरह से कीमा बना लेना है। फिर आप हाथ पे थोड़ा सा ऑयल लगा लें और इस तरह से छोटी छोटी बॉल्स बना लें। ज़रूरी नहीं है कि आप सिर्फ चिकन ही इस्तेमाल करें, आप चाहें तो आप बीफ भी इस्तेमाल कर सकते हैं, मटन भी इस्तेमाल कर सकते हैं, जो भी आपको पसंद हो या फिर जो भी आपकी प्रेफरेंस हो। पर इसे एक बार ट्राई ज़रूर करिएगा, ये बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार बनके तैयार होता है और आपको बहुत ही ज़्यादा पसंद आएगा। अच्छा, आप ये सारी मीट बॉल्स बना के ना इसको फ्रीज़ भी कर सकते हैं। हमने भी ना बल्कि ऐसे ही किया था कि मीट बॉल्स बना के कल ही फ्रीज़र में रख दी थी और पुलाव फिर हमने आज बना लिया। तो इस तरह से टाइम बहुत ही ज़्यादा सेव हो जाता है। अब आपने एक पैन के अंदर ऑयल डालना है, फिर उसके अंदर एक स्लाइस की हुई प्याज डाल दें और फिर प्याज को अच्छे से सौते कर लें। पर आपने प्याज को बिल्कुल भी ब्राउन नहीं होने देना, बस इसका कच्चापन ख़त्म होने तक इसको पका लेना है। और फिर उतनी देर के अंदर आपने ये वाली चीज़ें ब्लेंडर में डाल के अच्छे से ब्लेंड कर लेनी है और इतनी देर के अंदर प्याज भी अच्छे से ट्रांसपेरेंट हो जाएंगे। फिर आपने इसके अंदर साबुत गरम मसाला डाल देना है, जिसके अंदर है ज़ीरा, काली मिर्च, लौंग, दालचीनी। इसको डाल के फिर आपने अच्छे से मिक्स कर लेना है और इतनी देर के अंदर हमारा वो मिक्सचर भी तैयार हो चुका होगा। फिर आपने वो सारा मिक्सचर इसमें डाल के इसे अच्छे से मिक्स कर लेना है, जिसमें है टमाटर, हरी मिर्च, लहसुन, अदरक, सौंफ और साबुत धनिया। अब इसे ढककर ना तकरीबन 5-1 मिनट के लिए आपने पका लेना है, जब तक कि सारा पानी खुश्क ना हो जाए। बस 5-6 मिनट में ना मसाला अच्छे से तैयार हो जाएगा और इसका सारा पानी खुश्क हो जाएगा। आपने बस इसे एक दफ़ा अच्छे से भून के इसमें दही डाल देनी है और दही डाल के इसे एक अच्छा सा मिक्स दे देना है। और साथ ही आपने इसके अंदर नमक और चिकन पाउडर भी डाल देना है और चिकन पाउडर से भी ना बहुत ही अच्छा फ्लेवर आएगा इसके अंदर। बस फिर आपने इसे दोबारा अच्छे से मिक्स कर लेना है। एक दफ़ा ज़रा अच्छे से भुनाई हो जाए फिर आपने इसके अंदर ना वो मीट बॉल्स डाल देनी है, यानी कि वो छोटे छोटे चिकन के मोती, जो कि हमने पहले से बना के रख लिए थे। पर अगर आप फ्रेश बना रहे हैं ना, तो आपने ना उन्हें पैन में आराम आराम से एक एक करके रखना है और फिर आपने उसके अंदर चम्मच नहीं चलाना, बल्कि इस तरह से कपड़े से पकड़ के अच्छे से देगची को हिला लें। ऐसा करने से ना मोती बिल्कुल भी टूटेंगे नहीं। पर अगर आप भी इस तरह से फ्रीज़ करके बना रहे हैं तो आप उसमें एहतियात से चम्मच चला सकते हैं। दोनों ही तरह से आप आराम से बना सकते हैं। बस फ्रीज़ करने का ना ये फ़ायदा होता है कि आधा काम आपका पहले ही हो जाता है। बस आपने सारे मोती इसमें डाल के एक दफ़ा इसकी अच्छे से भुनाई कर ली और जब इनका कलर चेंज हो जाता है आप इसके अंदर पानी डाल दें। आप अपनी क्वांटिटी के हिसाब से पानी डालिएगा, बस इतना ही पानी डालने कि अच्छे से गल जाएँ। यहाँ पे तकरीबन एक छोटा गिलास पानी का डाला है। बस पानी डाल के ना इसे तकरीबन आपने 10 मिनट के लिए पका लेना है। बस इतनी सी देर के अंदर सारी मीट बॉल्स अच्छे से पक जाएंगी और सारा पानी भी खुश्क हो जाएगा। बस फिर दोबारा आपने इसकी अच्छे से भुनाई कर लेनी है। ये मज़ेदार सा पुलाव इतनी जल्दी बन जाता है ना, बिल्कुल एक झटपट वाली रेसिपी है ये। और स्पेशली अगर आप फ्रीज़ करके रख दें तो फिर तो काम बहुत ही ज़्यादा आसान हो जाता है। अच्छा, फिर आपने इसकी अच्छे से भुनाई करने के बाद ना इसके अंदर अपने चावलों के मुताबिक पानी डाल देना है। जैसे अगर 2 गिलास चावल है ना तो तकरीबन 4 गिलास पानी जाएगा। पर वो ना आपके चावलों पर भी डिपेंड करता है, आपको पता होगा कि आपके चावल कितना पानी पीते हैं, तो आप उसके लिहाज से पानी डालिएगा। और फिर जब पानी में अच्छा सा जोश आ जाए ना, तो आपने इसके अंदर चावल डाल देने हैं। हर चावल मुख्तलिफ होता है और अपने लिहाज से पानी लेता है, तो आपको अपने चावलों का बेहतर पता होगा, तो आप उसी लिहाज से पानी डालिएगा। बस फिर जब पानी में अच्छा सा बॉयल आ जाए तो आप इसको ढककर तकरीबन 7 से 8 मिनट के लिए पका लीजिएगा। बस इतनी सी देर के अंदर चावल सारा पानी सोख कर लेंगे। अब इस स्टेज के ऊपर भी ना आप नमक चेक कर सकते हैं। अगर आपको कम लगे तो आप मिला सकते हैं इसके अंदर और नमक, पर अगर आपको लगे कि नमक काफ़ी है तो बस इसको ढककर तकरीबन 10 से 15 मिनट के लिए आपने दम पे रख देना है और तकरीबन 10 से 12 मिनट में ही आपका बेहतरीन और मज़ेदार सा पुलाव तैयार हो जाएगा। और ये इतना ज़्यादा मज़ेदार बनके तैयार होता है कि बस मैं आपको क्या ही बताऊँ।
तो ये जानने के लिए आपको एक दफ़ा लाजमी ट्राई करना पड़ेगा। और जब ये बन रहा था ना, तो पूरे घर में इसकी अच्छी सी खुशबू आ रही थी और बस इंतज़ार नहीं हो रहा था कि जल्दी से बने और हम जल्दी से खा लें। तो ये रेसिपी है भी ज़रा डिफरेंट और एकदम झटपट बन के तैयार हो जाती है। तो आप आराम से इसे अपनी दावतों में भी शामिल कर सकते हैं। और आप इसके साथ मज़ेदार सा कचूमर सैलड सर्व करें, इसके साथ ग्रीन वाला रायता बनाएं और साथ में ठंडी ठंडी कोल्ड ड्रिंक हो। क्या मज़ा ही आएगा ना खाने का। तो आप लाजमी ट्राई करिएगा, आपको काफ़ी ज़्यादा पसंद आएगा इंशाल्लाह। और फिर मुझे कमेंट सेक्शन में लाजमी बताइएगा कि आपको कैसा लगा। और मुझे ये भी बताइएगा कि अगर किसी ने इसको पहले ट्राई किया हुआ है, हमने भी इसको पहले कई दफ़ा बनाया हुआ है, हमें इतना ज़्यादा अच्छा लगता है, तो मैंने सोचा कि क्यों ना आज आपके साथ भी इसकी रेसिपी शेयर की जाए। ये जितना ज़्यादा देखने में अच्छा लग रहा है ना, खाने में उससे ज़्यादा मज़ेदार है। अभी आपका कोई सवाल हो तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। और ऑफ कोर्स आप अपनी रिक्वायरमेंट के लिहाज से क्वांटिटी कम ज़्यादा कर सकते हैं। जितनी भी आपको बनानी है उस लिहाज से आप बढ़ा सकते हैं, कम कर सकते हैं। और अगर आपने मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं किया तो प्लीज़ आप कर लें। नूरोज़ ज़हरा ऑफिशियल के नाम से मेरा अकाउंट है। इसके अलावा आप लोग बताइएगा कि आप लोग कैसे हैं, आप लोग क्या क्या कर रहे हैं। और हाँ, अगर आप में से किसी ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें। और जाते जाते वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मैं मिलूंगी आपसे अपनी कल की वीडियो में। मुझे दुआ में याद रखिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।